पीके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है। इन इंग्लिश आई से बरीड इन द बुशेस ऑफ बिहार। Alive but buried in the bushes of Bihar. So are you going to rise? Buried in a good sense. I feel so good that I decided, मैंने ये निर्णय लिया कि ये मुझे करना चाहिए। हाँ। और 3 साल यहाँ बिताने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय था, सही काम किया, सही समय पर लिया और इसका परिणाम अभी आपको 3-4 महीनों में आपको देश को दिखेगा। अप्रत्याशित नतीजे आपको बिहार से दिखेंगे, सिर्फ चुनाव के नज़रिए से नहीं, ऐसे नतीजे जो राजनीति की दशा और दिशा को बदल देंगे। इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? मतलब धुरंधर इतने हैं कॉन्फिडेंट सामने। इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बिहार के गांव-गांव गए हैं, यहाँ रहे हैं और जो भी मेरी समझ पहले की थी उसको अगर आप हटा भी दें तो भी जो मैं बिहार में देख पा रहा हूँ, जो आंकड़े देख रहा हूँ, जो नंबर्स देख रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। तो इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये आपके लिए वार्म अप चुनाव है। किसने कहा है ना? और आपके धुरंधर विरोधी भी ये बात कह रहे हैं नहीं, चलिए कि ये आपका वार्म अप चुनाव है। आप अगर डेंजरस साबित होते भी हैं तो वो 2029 में आगे कभी होंगे, अभी तो नहीं। आपने साल भर पहले मेरा एक साक्षात्कार यहाँ किया था। हाँ, अक्टूबर। तब तो लोग ये नहीं कह रहे थे। अक्टूबर से लेकर अभी तक लोग इतना तो कह रहे हैं भैया इनका वार्म अप है। ये बिहार के नतीजे, लोग जो मेरे विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जीतेगा कौन, ये तो प्रशांत किशोर और जनसुराज तय करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हम लोग जिसको चाहे उसको हरा तो जरूर देंगे, इतना वोट तो जरूर लाएंगे कि जिस प्रत्याशी को चाहे उसको हरा दें, ऐसा विरोधी मानते हैं। तो अभी यहाँ पहुँच गए ना, अब 2 महीना और रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि कौन जीत कर तो आ रहा है। और क्लैरिटी फिर दे नहीं, दीजिए। आप देखिए, आप पटना में हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप पब्लिक से पूछिए और नेताओं जो हमारे घुर विरोधी है उनसे भी पूछिए। नहीं, जो पहला आदमी हमको पीके मिला, प्रशांत किशोर जी, उस पहले आदमी ने कहा कि देखिए हम जो है 20 साल से एक चेहरा देख रहे हैं, वो बदलाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो हर वोटर चाहता है ना, हर 5 साल में वो बदलाव चाहता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑप्शन क्या है। अगर 2010 मजबूत ऑप्शन अगर आप 2010 में यहाँ आए होते तो लोग चाहते नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है, नीतीश को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है, लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ भी हो ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सब से, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास 2 विकल्प है। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास 2 विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाएं, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जनसुराज का, उसको मौका दें। नहीं, पर एक और ऑप्शन है। क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूं आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है। आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में तीन जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है। एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना। तो सूत्र प्रशांत किशोर जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है, तो हमने तो कैमरे पर कहा, अब दोहरा देता हूँ कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा
अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें।